बच्चों, वेलकम टू द चैनल ऑफ द मेथड ऑफ यूपीएससी। तो आज हम बात करने वाले हैं सी सेट की। सी सेट की बात करूँ तो बहुत से बच्चे जो है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते वक्त सी सेट भूल जाते हैं, इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं करते। प्रीलिम्स आराम से निकल जाता है, सी सेट निकलता ही नहीं है। लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते, मैम प्री निकल गया, सी सेट रह गया। उसके बारे में भी आप कुछ बताइए। बहुत से बच्चों का मेरे पास जो कॉल आया था उनमें से बहुत का सेकंड अटैम्प्ट है और किसी का थर्ड है, और इनका फर्स्ट जो अटैम्प्ट नहीं निकला था वो सी सेट की वजह से नहीं निकला था। क्यों? पिछले 1-2 साल से वो प्री की तैयारी कर रहे थे, ऑप्शनल की तैयारी की, मेंस में ऐसे राइटिंग और जीएस 3 जीएस 4 इन सब की प्रैक्टिस करी। बट व्हाट अबाउट सी सेट? पहले तो ये था कि सी सेट ईजी होता था, आजकल तो जो सी सेट है वो बहुत मतलब चेंज हो गया है, बहुत चेंज आ गया है उसमें। बहुत लोगों का प्रीलिम्स निकल रहा है, सी सेट नहीं निकल रहा। क्यों? सी सेट का क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया, सी सेट ना एक डिफ़िकल्ट लेवल पे आ गया है। एक वो नहीं है बाबू भैया हम में भी दम है, सी सेट ने ये बोल दिए बच्चों को कि हम में भी दम है, क्लियर करके दिखाओ। ठीक है, तो ये बात छोड़ते हुए सी सेट की बात करते हैं। सी सेट की बात करूं तो एक ये क्वालिफाइंग नेचर पेपर होता है, आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना होता है। कोई एक प्रॉपर आपको 100% मार्क्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको 33% आना चाहिए। इतना नंबर लेके आ जाओ, सी सेट आपका हो गया, इट मीन्स क्लियर हो गया। ठीक है, अब वो कैसे लाना है इसके बारे में बात करें। पहले सी सेट के बारे में थोड़ा जानते हैं। सी सेट के बारे में बोले तो सी सेट 2 घंटे का पेपर होता है, सिर्फ 2 घंटे का। अब इस 2 घंटे में आपको दिए जाते हैं 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में आपको पास होने के लिए 27 क्वेश्चन राइट करने चाहिए, बिल्कुल राइट। एक रॉन्ग, सी सेट गया हाथ से, नहीं क्लियर होगा। इसलिए बोल रही हूँ 80 में से एटलीस्ट आप 35 क्वेश्चन करके आइए। एक गलत होगा, बाकी 34 सही होंगे। 3 गलत होगा, 33 सही होंगे। उसके बाद भी आपका सी सेट क्लियर होगा। अब वो कैसे क्लियर होगा? 27 मार्क्स क्वेश्चन, 33%, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। टोटल पेपर कितना चाहिए आपको पास होने के लिए? 67.5 नंबर। आपको सिर्फ इतना चाहिए नंबर पास होने के लिए। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने परसेंटेज में लिख दिया, मतलब 33%। ठीक है, अब वहीं आपसे 27 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हो जाता है गलत। क्या हुआ? सी सेट क्लियर होगा? नहीं होगा। एक क्वेश्चन गलत, बात ख़त्म, वहीं सी सेट नहीं क्लियर होगा। इसलिए हमेशा कहती हूँ 80 में से आप एटलीस्ट 35-40 क्वेश्चन करके आइए। एक गलत होगा, बाकी सही होंगे। 30-45 क्वेश्चन करके एक श्योरिटी रहती है कि अगर इसमें से 30 भी सही होंगे तो आपका सी सेट क्लियर। लेकिन बच्चों को होता ही नहीं है, उनको 27 क्वेश्चन करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करें। अगर आप 80 में से 50 क्वेश्चन करके आते हैं ना सी सेट में, उसमें से अगर 40 भी सही निकलेंगे तो आपका सी सेट क्लियर है, मान के चलो। पूरी तरीके से मैं कहती हूँ आपका सी सेट क्लियर है। सी सेट का अगर वो क्लियर हो गया ना, सी सेट क्लियर हो गया, 40 क्वेश्चंस करने के बाद अगर सी सेट क्लियर होता है ना, एक तरीके से मान के चलो मेंस क्लियर। अब मेंस और सी सेट का क्या तुलना है? मेंस में आप आंसर राइटिंग लिखते हैं, सी सेट में आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ते हैं ताकि आपकी इंग्लिश इंक्रीज़ हो और आप सी सेट और अच्छा से करके आएँ। ठीक है, दैट्स इट, द रिलेशन बिटवीन मेंस एंड सी सेट, दैट्स इट। ठीक है, अब इसकी मेंस की ना बात करते हुए सी सेट की बात करते। सी सेट के सिलेबस को एनालाइज करो। इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंसिव, मैथ्स, रीजनिंग, 3 चीज़ें बाहर निकलती हैं। आपको बस इन 3 चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। कुछ बच्चों का मैथ होगा वीक, ये मैथ है, ये वीकनेस वाला साइन है। ठीक है, कुछ बच्चों का मैथ होगा वीक, कुछ का इंग्लिश होगा एकदम स्ट्रॉन्ग, एस वाला साइन। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपका आता है कॉमन सेंस, आपका माइंड, कि आपको
आपका माइंड कितना एक्टिव है, आपका माइंड कितना चलता है, क्योंकि भाई यूपीएससी है, यूपीएससी आपका माइंड चेक करता है, दैट्स इट। ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव के लिए मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, न्यूज़पेपर को रीडिंग करिए। जिस दिन आपने 2 मंथ लगातार न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी, सी सेट क्लियर। सी सेट में आजकल क्या होता है, बच्चे सी सेट में मैथ नहीं करके आते, रीजनिंग नहीं करके आएंगे, बस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव करके आते हैं और उनका सी सेट क्लियर। क्यों? मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा, स्ट्रॉन्ग हो गया, दैट्स इट। तो वही तो कह रही हूँ, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव के लिए सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, दैट्स इट। रैंडम सोर्सेज पढ़िए, जो आजकल करेंट में चल रहे हैं, लद्दाख देखा नहीं है, लद्दाख में क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बारे में पढ़िए। ठीक है। न्यूज़ में से मत पढ़िए, ना सुनिए, न्यूज़ को मत सुनिए, लिटरली उसमें क्या चल रहा है वो तो रियलिटी नहीं बताते। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, दैट्स इट। उससे आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव बहुत स्ट्रांग बनेगी। रही बात रीजनिंग वगैरह की, तो रीजनिंग के लिए एक RS अग्रवाल करके बुक आती है, रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट वही है। और अगर ये बुक नहीं कर सकते तो यूट्यूब चैनल कीजिए। वैसे मैंने बुक करी थी, मैंने कोई यूट्यूब चैनल नहीं करा था, लेकिन बाद में मेरे को सुनाई दिया कि बच्चे कहते मैम यूट्यूब चैनल इज़ बेस्ट। अगर आप बुक नहीं कर सकते, यूट्यूब चैनल कीजिए। वैसे आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको हेल्प करते, बहुत रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव के बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं। तो दैट्स इट। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपने 10 साल के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए यूपीएससी के, रोज करने के बाद 10 साल के करने के बाद 10 पेपर कीजिए सी सेट के पिछले साल के, 10 करने के बाद अगर आपके उसमें 60 to 70% में बोलूँ, नंबर्स में नहीं बोली, 60 to 70% आपका निकल रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए आपका सी सेट क्लियर, दैट्स इट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सी सेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई बुक रेफ़र नहीं करते तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए। ठीक है, 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपने उठाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, 10 साल में पहला एक क्वेश्चन पेपर उठाया, पहला क्वेश्चन पेपर उठाया, पहला क्वेश्चन पेपर, उसमें 80 क्वेश्चन है, हर 80 क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। एनालाइज करा, देखा आपने रीजनिंग में कैसा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, रीजनिंग में अगर उन्होंने ऐसे पूछा 16, 80, फिर ऐसे डैश, ठीक है, तो आप उसको उसी टाइम सॉल्व कीजिए। क्या आपका टॉपिक क्लियर हो गया ना, दैट्स इट। सी सेट में क्या करना है, मैथ और रीजनिंग में आपको करना ही क्या है, मैथ और रीजनिंग में सिर्फ आपको अपने टॉपिक्स क्लियर करने, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही होंगे और किसी चीज़ से नहीं होंगे। बुक ले लो, बुक से तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। एक बार के लिए मैं यूट्यूब चैनल का मान भी लेती हूँ, लेकिन बुक से नहीं होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट अगर रीजनिंग से रिलेटेड है उसको तुरंत सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते क्या हुआ, वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। अब उससे चाहे हज़ारों क्वेश्चन बने, क्या होगा, सब क्लियर होगा, सब होगा आपसे, ठीक है। तो ये कह रही, तो सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या लिख रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट्स इट। इसको कीजिए पिछले 10 साल के, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स इट। सो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।